वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। ये वाला हमारा सेकंड चैनल है। इस चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये वाला चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली शेयर बाजार के अपडेट्स मैं आपको देता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के तीसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी दो वीडियोस हम पब्लिश कर चुके हैं, नहीं देखे तो चाहिए तो चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उनको देख सकते हो। तो देखिए, इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो ट्रेड डील है उसके बारे में एक बहुत ही मेजर अपडेट यहाँ पर आता हुआ नजर आएगा। उसको एकदम सिंपल वे से मैं आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो यूरोपियन यूनियन और इंडिया बहुत ही क्लोज है एक मेजर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत। अब देखिए, यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के जो एम्बेसडर है जो इंडिया में यहाँ पर आते हुए आपको देखने को मिले थे, उनकी तरफ से एक पर्टिकुलर बात की जा रही है। हेरवे डेल्फिन करके उनका नाम है। इन्होंने बोला है कि जो डील है एक मजबूत और स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सपोर्ट से यहाँ पर जा रही है, जो काफ़ी अच्छी बात है। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट ये निकल कर आ रहा है कि यूरोपियन पार्लियामेंट जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है अप्रूव करेगा इस एग्रीमेंट को स्मूथ तरीके से, मतलब कोई इशू नहीं आएगा। अब आप लोग सोचेंगे अरे सब कुछ तो काफ़ी अच्छा है, तो इसमें चिंता की बात क्या है। अब देखिए, इसमें चिंता की बात या थोड़ा सा टेंशन वाला माहौल इसलिए बन रहा है अभी, क्योंकि यूजुअली ये जो अप्रूवल है उसको 1 साल तक का टाइम लगता है। और यहाँ पर इंडिया की बात नहीं हो रही है, यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट की तरफ से जो भी कुछ अप्रूवल आने इस डील को लेके, तो अराउंड 1 साल का टाइम लगता है। बहुत लोग हमारे देश में बोलते हैं ना हर चीज़ को टाइम लगता है, तो देख लो भाई साहब, इस डील को यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी आने को 1 साल तक का टाइम लग सकता है। और इसके वजह से कहीं ना कहीं ये जो डील है, ऐतिहासिक डील जो है, ये कहीं ना कहीं ऑफिशियली स्टार्ट हो जाएगी 2027 में। ये वाला अपडेट यहाँ पे निकल कर आ रहा है। तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा अभी इसके वजह से फिर से एक नया चिंता का टाइम यहाँ पर क्यों बना हुआ है। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन इशू यहाँ पर क्यों एक रीजन सामने आ रहा है, तो इसके पीछे चिंता क्या है। यूरोपियन कंपनी जो है वो अभी के टाइम पे थोड़ा सा वरिड है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन रूल जो है वो अभी भी करंटली भी इंक्लूड नहीं किया गया है इस डील के अंतर्गत। अब ये जो रूल है ये कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को दूसरे कंट्री में जब डंप होता है उसमें। तो अब कहीं ना कहीं इसके वजह से अभी के टाइम एक चिंता का विषय बना हुआ है। अब ये इतना मैटर क्यों करता है, यूरोप के जो फर्म्स है वो चाहते हैं सेफ और स्टेबल इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट इंडिया में, और यूरोपियन यूनियन ने सजेस्ट किया है डिस्कस करो इस प्रोटेक्शन रूल को 2 साल का, जब डील स्टार्ट होगी उसके बाद के 2 साल के लिए। तो इसके ऊपर भी अभी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हुई हमको यहाँ पर नजर आ रही है। तब तक इन्वेस्टर कहीं ना कहीं इस डील को लेकर क्या रहेंगे, थोड़े से कॉशियस रहेंगे। तो इसी की वजह से अभी थोड़ी चिंता की लहर इस इंडस्ट्री में यहाँ पर बनी हुई है। अब इसका पॉसिबल इम्पैक्ट क्या निकल कर आ सकता है, कुछ यूरोपियन कंपनी जो है कहीं ना कहीं बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए डिले कर सकते हैं। अब देखो, इतनी बड़ी ऐतिहासिक डील की बात निकल कर आ रही थी, लेकिन अब इसको 1 साल लग सकता है। ये एक खराब थोड़ा सा पॉइंट आ गया। अब उसमें ये पॉइंट भी आ गया, इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा कॉशंस इधर नजर आ रहा है। और इसमें एक और पॉइंट ये भी ऐड हो गया कि इसमें जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आने थे आ सकते हैं, लेकिन उसमें डिले यानी देरी भी हो सकती है। तो देखिए, यहाँ पर थोड़ी थोड़े प्रॉब्लम सब देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके कारण इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है जो काफ़ी अच्छा खासा हमको देखने को मिल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लोनेस यानी थोड़ा सा धीमापन आता हुआ हमको नजर आ सकता है, जो अभी के टाइम पे चिंता का विषय बना हुआ है। अब देखिए, ये डील से कनेक्टेड जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज है उनके ऊपर इम्पैक्ट इसका आ सकता है। तो सबसे पहले ऑटो इंडस्ट्री की अगर यहाँ पर हम बात करें, तो ये जो डील है ये कहीं ना कहीं रिड्यूस कर सकती है इंपोर्ट का जो टैक्स है यूरोपियन यूनियन का जो कार से उसके ऊपर। अगर आपको पता नहीं होगा, करंटली जो ड्यूटी है इंपोर्टेड लग्जरी कार के ऊपर वो 100% के आसपास का आपको नजर आएगा, लेकिन इस डील की वजह से वही ड्यूटी 40% या फिर 10% के आसपास जाते हुए जा सकती है प्रीमियम व्हीकल्स के ऊपर। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा गैप हमको देखने को मिलेगा। लेकिन क्योंकि अब ये डील को अप्रूवल के लिए, ऑफिशियल अप्रूवल के लिए, ऑफिशियल स्टार्ट के लिए 2027 का टाइम लग सकता है, मतलब 1 साल का टाइम लग सकता है। उसके कारण अब कहीं ना कहीं ऑटो इंडस्ट्री में भी थोड़ा चिंता का विषय बना रहेगा। BMW ग्रुप इंडिया का जो पर्टिकुलर CEO है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट बात बोली है कि ये डील का मतलब बहुत टाइम लग जाना, इसके वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारे जो बायर है अपनी खरीदी को, कार्स की जो खरीदी होती है उसको भी कहीं ना कहीं पोस्टपोन करते हुए नजर आ सकते हैं, जिसके कारण ऑटो इंडस्ट्री में भी कहीं ना कहीं
कहीं एक स्लोनेस आता हुआ नजर आ सकता है, बिकॉज कस्टमर कहीं ना कहीं वेट करेंगे प्राइस को और कम होने के लिए। जब ये डील हो जाएगी तब तो यहाँ पर कस्टमर भी स्मार्ट है, आज के टाइम पे सबको इंटरनेट का एक्सेस है, सभी को पता है डील अगले साल होगी या बहुत टाइम लगेगा, और जब होगी तब 100% का के आसपास जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो सीधा 40% और कुछ कुछ कारों पर तो 10% के आसपास आएगा। तो कौन अभी इस टाइम पे खरीदना चाहेगा? कोई भी वेट करेगा 1 या 2 साल का, बिकॉज इतना सस्ते में बाद में माल मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इसके वजह से जो लग्जरी कार का सेल है उसमें टेम्पररी एक स्लो डाउन आ सकता है, जिसके कारण ऑटो इंडस्ट्री में थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिल सकता है। आप देखिए जो ऑटो पार्ट का अपॉर्चुनिटी है उसमें एक पॉजिटिव डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगी। इंपोर्ट ड्यूटी कुछ कुछ ऑटो कंपोनेंट्स के ऊपर कहीं ना कहीं जीरो भी हो सकती है, ये भी बात निकल कर आ रही है, तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। और इसके कारण जो मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट है ये भी कम होता हुआ नजर आएगा, और इंडिया का जो ऑटोमोबाइल का सप्लाई चेन का इकोसिस्टम है इसको तो ये बहुत ही ज़्यादा तरीके से अच्छा सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। तो ये एक्चुअली एक पॉजिटिव डेवलपमेंट आपको इस इंडस्ट्री के लिए देखने को मिलेगा। और भी कुछ अदर एग्रीमेंट है डिस्कशन में, जैसे कि सेपरेट टॉक्स यहाँ पर होते हुए आपको नजर आएंगे IPA और GS के ऊपर, मतलब जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन है और जो इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट है इसके ऊपर सेपरेट टॉक्स यहाँ पर कंटिन्यू होंगे, ये वाला बात भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसके कारण अभी इन्वेस्टर चिंता में है भी। अब देखिए ये जो GIS है ये क्या है, तो GI टैग एक्चुअली एक प्रोटेक्ट यूनिक रीजनल प्रोडक्ट है, जैसे कि दार्जिलिंग टी हो गया, अल्फांसो मैंगो हो गया, इस टाइप के कुछ एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर इन्होंने ये समझाने का काम किया है। और ओवरऑल इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो ट्रेड का मतलब डील का जो ट्रेड साइज है वो भी कोई मामूली साइज नहीं है, अपने आप में काफी बड़ा साइज आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज इन दोनों इसमें बीच जो ओवरऑल एक ट्रेड का जो एग्रीमेंट है वो अबाउ $190 बिलियन के ऊपर का नजर आएगा। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा नंबर ये आपको देखने को मिल रहा है, और ये शो भी करता है कि एक मजबूत बिजनेस और इकोनॉमिक टाइज इन दोनों के बीच अब यहां पर होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। और अभी इस समय दुनिया भर में क्या चल रहा है आपको तो पता ही है, तो इसी वजह से ये वाला डील अभी के टाइम पे इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज ये जो एग्रीमेंट है ऐसे समय आ रहा है जब ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ते जा रहे हैं, इकोनॉमी की अनसर्टिनिटी ग्लोबल लेवल पर हो रही है, सप्लाई चेन का शिफ्ट्स भी वर्ल्ड वाइड होता हुआ जा रहा है। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन कहीं ना कहीं ट्राई कर रहे हैं मजबूती देने का लॉन्ग टर्म का जो ट्रेड कॉपरेशन है दोनों के बीच, तो ये कहीं ना कहीं एक गुड स्टेप की तरह यहाँ पर अभी के टाइम पर देखा जा रहा है, जिसमें अब कोई ना कोई रीजन की वजह से देरी होती हुई हमको नजर आ रही है। अब देखिए खबर इतनी बड़ी है तो इसके कारण हमारे मार्केट के कुछ लिस्टेड कंपनियां होंगी, स्टॉक होंगे, उसके ऊपर इसका इंपैक्ट आ सकता है, वो भी एक एक करके नाम यहाँ पर हम देखेंगे। लेकिन जो भी नाम मैं आपको बता रहा हूँ किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो सबसे पहले ऑटो एंड लग्जरी व्हीकल सेगमेंट की बात करें, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो ऑटो एंड लग्जरी व्हीकल सेगमेंट की बात करें, इसमें टाटा मोटर्स, इनका भी एक्सपोजर काफी अच्छा खासा ईयू में आपको देखने को मिलेगा। M&M, मारुति सुजुकी इंडिया, इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं बाजार का फोकस बना रहेगा। पॉसिबल इंपैक्ट क्या हो सकता है, तो देखिए कंपटीशन यहाँ पर इन कंपनियों के ऊपर कहीं ना कहीं यूरोपियन कार्स जो इंपोर्ट होगी उनका भी आ सकता है। प्राइसिंग का प्रेशर भी प्रीमियम व्हीकल कैटेगरी में देखने को मिल सकता है। ऑटो कंपोनेंट सेगमेंट की बात करें तो भारत फोर्ज, मदरसन, सोना BLW, बॉश लिमिटेड, इनके ऊपर बाजार का फोकस बना रहेगा। इनके ऊपर पॉसिबल इंपैक्ट की बात करें, इनकी जो एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी होगी वो कहीं ना कहीं और भी बेटर हो सकती है, और एक पोटेंशियल राइज इनका यूरोप लिंक का सप्लाई चेन का डिमांड में होता हुआ नजर आ सकता है। तो इनके लिए कहीं ना कहीं ये डील गेम चेंजिंग साबित हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल कंपनीज की बात करें तो L&T, Siemens इंटेक के ऊपर बाजार का फोकस बना रहेगा। कहीं ना कहीं इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो इंडस्ट्रियल कॉपरेशन है वो इंप्रूव होगा, उसमें इस कंपनी का भी काफी अच्छा खासा आने वाले समय में ग्रोथ हो सकता है। और टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग का जो पार्टनरशिप है ये भी कहीं ना कहीं ग्रो हो सकता है, तो इनके ऊपर भी बाजार कहीं ना कहीं फोकस बना रख सकता है। तो अपने आप पे मुझे तो एक खबर, ये रिपोर्ट काफ़ी बड़ी लगी, काफ़ी ज़रूरी लगी, इसलिए मैंने इसको आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। सारा का सारा डेटा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ये, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ, ये बात यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।